सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सभी को जानकर खुशी होनी चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पटवार की भर्ती के बाद राजस्थान का अच्छा ग्रेड पे माना जाने वाला वैकेंसी, जिसको वीडियो बोला जाता है, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें 3222 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें 674 वैकेंसी होगी। उसके बाद में कुल पद 3880 होंगे। कुल मिला के जो नई ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई है उसमें 2021 की जो वैकेंसी है उसमें 3896 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो वरीयता सूची होगी, यानी जो आपका चयन का आधार होगा वो होगा, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद में जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें जो आप ज़िलों की वरीयता देखो, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि उनकी वरीयता या मेरिट उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए ज़िलों के प्राथमिकता के आधार पर उनकी मेरिट बनेगी। तो आपको सबसे पहले इसमें बड़ी बात का ध्यान ये रखना है कि आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो आप ज़िलेवार कितनी वैकेंसी है उसको आधार बना के आपको ज़िले की वरीयता देनी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की कोई भी वैकेंसी होगी तो उसमें आपको डिटेल में आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि ज़िलेवार कितनी वैकेंसी है, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखो जनरल के लिए सबसे ऊपर दे रखा है श्रेणीवार, उसके बाद में ओबीसी का, उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद में एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद में शहरिया और उसके बाद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग। अब इस आधार पर देखो अलग अलग ज़िले में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। उसमें देखो जनरल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी अजमेर में कितनी है तो 33, उसके बाद में अलवर में 49 है, बारा में 25 है, बाड़मेर में 74 है। इस आधार पर जनरल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है जोधपुर में कितनी है 70 वैकेंसी है। उसके बाद में कुल मिला के जनरल के सामान्य पद कितने 872 पद है। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट को ज़रूर देखना, ताकि आप अपने वरीयता को सही रूप से भर सकें। और उसके बाद में बात आती है कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें अलग से मेंशन कर रखा है कि योग्यता का आधार क्या है। तो सबसे बड़ा इसमें आधार माना है कि स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अहर्ता, मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद में आपके पास यदि RSCIT का कोर्स है तो ही वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास RSCIT का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि इस फॉर्म को कब से अपन भर सकते हैं और इसकी अंतिम डेट है क्या। देखो इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि इसमें क्या दे रखी है कि आप 10 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक आप अपना इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद में सबसे बड़ा हर विद्यार्थी के दिमाग में यही रहता है कि इस परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद इसमें दे रखा है कि आपका परीक्षा का आयोजन कब होगा। तो इसमें तीसरे नंबर पर दे रखा है कि बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर 2021 या परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में किया जा सकता है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि इस परीक्षा को तैयारी करने में हमें कम से कम 3 महीने का समय मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में दिमाग में आता है कि सर इसमें किस प्रकार का सिलेबस होगा। तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से जो पटवार में सिलेबस दे रखा है, जो पिछली बार जो 2016 में ग्राम सेवक की वैकेंसी हुई थी उसी का आधार मानते हुए पटवार का सिलेबस बना था। अब उसी के आधार को मानते हुए
इस बार भी ग्राम सेवक का लगभग वही सेम सिलेबस रहेगा जो पटवार में है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाएं ताकि आप इस प्रकार की वैकेंसी में सेलेक्ट हो सके। उसके बाद में किसी के दिमाग में आएगा सर इसमें कितना ग्रेड पे है, तो अपन ग्रेड पे के बारे में भी देख। वेतनमान होगा, वेतनमान इसमें ले रखा है कि राज्य सरकार द्वारा दी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 द्वारा निर्धारित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ग्रेड पे होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल कितना होगा, 6 होगा। तो इस आधार पर आप अपनी वैकेंसी को सुचारू रूप से पढ़ के इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो बेरोज़गारी का जो सिलसिला है उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या उसके बाद में यदि मेरे को लगता है कि इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है तो मैं कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पिन कर दूंगा। उसके बाद यदि इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यदि आप पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। उसके बाद में यदि आप इसमें यदि सिलेबस कंप्यूटर का सिलेबस आएगा तो मेरे द्वारा नियमित रूप से कंप्यूटर की जो बेसिक से लेके जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसको आपको इस चैनल पर क्विज़ के रूप में आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको परख सकें। देखो विद्यार्थी, यदि आपने बहुत सारा पढ़ रखा है लेकिन किसी के दिमाग में ये रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इसका सबसे अच्छा आधार ये होता है कि आप उसी फील्ड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जितने भी डाउट होते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा यदि आपको सिलेक्शन लेना या सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो सिलेबस आपके पास है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करो। उसके बाद में उस पर आधारित यदि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उस पर आधारित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप हल किया करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को किस हिसाब से हल करें, तो सबसे पहले ग्राम सेवक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप हल करो। उसके बाद में एक अच्छी सी कोई भी यदि आपको गाइड मिलती है, गाइड यदि नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा है कि NCERT बेस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप हल करने का प्रयास करो। उसके बाद में आपको लगता है तो भी हमें क्वेश्चन हमारे कम गलत हो रहे हैं या ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को डे बाय डे उसको तैयार करो और उसके बाद में आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो जिससे आप क्या कर सको, अपनी तैयारी को परख सको। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, यदि आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये भी मेरे को लगे कि मेरे द्वारा जो जानकारी दे रखी है तो एक से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास गई है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।